नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आपका टॉपिक आज रीजनिंग का, और रीजनिंग की आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और ये आपका प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको होने वाले हैं समथिंग 6-7 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के साथ साथ इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि हमें ये एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि 225 है और कितना है भी आपका 256 है। 225 और 256 के बीच मतलब हमें किस प्रकार से ये संख्या हमें देखने को मिली है। या तो 225 से 256 बननी होगी, या 225 से 289 बननी होगी। तो हमें संख्या बनानी है, पर हमने देखा कि इसमें ना 225 से 256 बननी, ना 256 से 289 बननी। तो इसमें बन क्या रहा है, तो हमने देखा ये भाई 15 का क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है। ये तो क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार से ये क्या होता है भाई, आपका 16 का स्क्वायर होता है। हमने देखा ये 15 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर। तो हमें ये पता चल जाए कि ये किसका स्क्वायर होता है। तो इसके लिए पता करने के लिए आपको वर्ग और क्यूब याद होने चाहिए। अगर वर्ग और क्यूब याद होंगे तो मैं हर क्लास में कहता हूं कि आपके 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे। 3 या 4 नंबर आपके बढ़ जाते हैं जब आपके वर्ग और क्यूब याद होते हैं। तो दोस्तों आप एक टाइम को एक टॉपिक छोड़ देना, उसके साथ साथ आप वर्ग और क्यूब याद कर लोगे तो आपका 1 या 2 नंबर 3 नंबर तक बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। और उसकी कैलकुलेशन भी आपकी बच जाती है। जिन क्वेश्चनों में आप 2 या 3 मिनट लेते हो, उन क्वेश्चनों को आप सिर्फ एक एक मतलब आधे आधे मिनट में कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके वर्ग और क्यूब याद होंगे तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर पाओगे, और समय बचेगा तो आप पेपर अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मेरी प्रीवियस क्लास पढ़ी है, उन्हें जाकर देख सकते हो। अब 289 ये बताओ किसका वर्ग होता है। तो भाई ये 17 का होता है। जब आपको पता है ये 15 के बाद 16 आया, तो 17 के बाद क्या आ जाएगा भाई, आपका 18 आ जाएगा। अब आपको 18 का क्या होना चाहिए भाई, वर्ग याद होना चाहिए। 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। अगर आपको वर्ग याद था तो आपने डायरेक्ट 324 करा और 324 आपने करेक्ट आंसर लगा दिया। अगर आपको वर्ग याद नहीं होता तो आप कैलकुलेशन करते 18 की, ठीक है, 18 और 18 की डबल कैलकुलेशन करते। कैलकुलेशन करने पे भी अगर आपकी जोड़ने या घटाने में कोई गलती हो जाती तो आपका गलत आंसर आ सकता था। फिर दोबारा करके देखते। तो इसलिए कहता हूं वर्ग और क्यूब याद होंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। तो देखिएगा दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप कंजूसी इतनी करते हो कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है। वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतनी कंजूसी ठीक नहीं होती है भाई। हम भी तो आपसे कुछ मांगते हैं, क्या मांगते हैं, सिर्फ एक लाइक मांगते हैं और चैनल को सब्सक्राइब मांगते हैं। उसके अगर हम आपको कुछ देते हैं तो भाई उसके लिए थोड़ा थोड़ा तो मांगते हैं आपसे। ऐसा तो नहीं है कि हम आपसे पैसे मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। भाई एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही चाहिए आपसे। चाहिए ही क्या। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एरिया। इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको यह देखना होगा कि 9 5 649 कैसा बना, 7 4 8 से 52 कैसा बना, और 9 3 यहाँ क्या संख्या रखें कि 25 बन जाए। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने देखा 9 है, 9 मल्टीप्लाई करी 6 की, कौन से वाले की, इसकी 9 की और 9 की और 6 की, इसकी मल्टीप्लाई करी। 9 छंग कितने हो जाते हैं भाई आपके, बताओ जल्दी से। 9 छंग हो जाते हैं आपके 54। 54 हो गया। जैसे ही 54 हुआ, 54 में से आपको माइनस के 5 करना, कौन सा वाला, जौन सा आपने छोड़ा था। ठीक है, 9 की और 6 की मल्टीप्लाई करो और इसकी इसे माइनस कर दो। तो 54 में से माइनस के कितना करोगे, 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 49 आ जाएगा। कौन सा वाला भाई, ये वाला आ चुका है। इसी प्रकार से आपने देखा 7 है, 7 मल्टीप्लाई करोगे 8 की, तो 8 सत्ते कितने हो जाते हैं आपके, 56 हो जाते हैं। 56 माइनस के करोगे ये वाला 4, तो कितना आ जाएगा आपका, 52 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पर यहाँ तो कोई संख्या नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, संख्या नहीं है तो संख्या हो या ना हो हमें उससे मतलब क्या। हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम हर क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। कैसे, हमें पता 4 है तो हमने क्या काम करा, 4 करा। 4 मल्टीप्लाई कोई संख्या नहीं तो हमने क्या काम करा भाई, एक्स कर दिया। एक्स कर दिया। अब हमें पता है कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 4x हो जाएगा। ये 4x हो जाएगा। और हमें पता है कि इस वाली संख्या को माइनस कर, क्योंकि हमने ये वाली माइनस करी, ये माइनस करी, तो अब इस वाली को भी हम माइनस करेंगे। माइनस के कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 करने के बाद कितना आएगा भाई आपका, 25 आ चुका है। कितना आएगा भाई आपका, 25 आ चुका है। अब आपको करना क्या अभी, अब आपको करना क्या, तो अब आपको कुछ नहीं करना कि आप देखो कि 4x का 4x रहने दो, और जो 25 है ना, 25, अब इस वाली संख्या को, ये माइनस की है तो बराबर केस में जब मान चेंज कर मतलब संख्या चेंज करते हैं तो मान भी चेंज हो जाते हैं। तो इस संख्या को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस की, तो ये प्लस की 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, प्लस के 3 हो जाएगी। तो अब आपको 4x बराबर पता है 25 है, 26 27 28 कितनी हो गई भाई आपकी, ये 28 हो गई है। तो x बराबर आप काट सकते हैं 4 4 4 दुनिया 4 4 4 4 सत्ते कितने होते हैं आपके, 4 सत्ते होते हैं आपके 28। तो x बराबर 7 आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो चुका है। तो बस इतने तरीके से आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन की हेल्प लोगे, जितनी देर में ऑप्शन की हेल्प लोगे ना, इतनी देर में क्वेश्चन फट देसी हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा भाई, कर दो यार, इतनी कंजूसी मत करो। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो जल्दी से।
क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह हमें ये दिखाई दे रहा है भाई, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि सीरीज तो हमारी कैसे चल रही है कि 7 है, 8 है, 18 है, 57 ये है और भाई इतनी बड़ी संख्या, तो इसका मतलब हमें इसमें प्लस कर रखा है, तो हमें अपना समय ही बर्बाद करना है। इसमें हो रहा होगा 100% मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 18 के बाद डायरेक्ट 57 आ रहा है, 57 के बाद यहाँ इतनी बड़ी संख्या आ रही है, इतनी बड़ी संख्या के बाद इतनी बड़ी संख्या आ रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई देख लेते हैं। 7 से 8 तक जाने के लिए पहले ये देखते हैं। तो 7 है, तो 7 से हमने मल्टीप्लाई करी, 7 ही करना 7, 7 में मल्टीप्लाई करी मैंने बन की 7 ही करना 7, और 7 में मैंने प्लस के कर दिया कितना भाई 1, तो कितना हो गया 8 हो गया। इसी प्रकार से 18 है, अब मतलब 8 है, तो 8 में मैंने मल्टीप्लाई करी कितने की 2 की, ठीक है 2 की करी, 8 दूनी कितना हो गया 16, और 16 में मैंने प्लस के कितना करा 2, तो हमारा कितना हो गया भाई 18 हो गया। बहुत अच्छी बात है। फिर 18 है, 18 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ 2 की करी, तो यहाँ करके देख लेते हैं 3 की। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 कितने हो जाते हैं भाई आपके, जल्दी से बताओ, 18 हो जाते हैं आपके 54, 54, और 54 में यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 3 जोड़, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3, 54, 55, 56, 57, तो प्लस के मैंने 3 करा तो कितना हो गया 57 हो गया। अब इसी प्रकार से 57 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी भी 4 की। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 की करी, यहाँ 2 की करी, यहाँ 3 की करी, तो यहाँ करेंगे हम 4 की। तो 57 चौका, बताओ जल्दी से, जो 57 होते हैं, 57 चौका कितने होते हैं आपके, तो भाई करके देख लेते हैं। हमारी भी इतनी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। 57 चौक कैलकुलेशन तो सही है, पर आपको मतलब इतनी तेज यार पहाड़े कौन याद करेगा 57 तक, बस मुश्किल से 30 तक याद हो सकते हैं, ठीक है। तो 4 सत्ते कितने हो गए भाई आपके 28 हो गए, 28 का कितना हो गया 8, कितने बचे 2, और 5 20, 2 कितने हो गए भाई 22, 228 हो गए। अब 228 में मैं प्लस के कितना और जोड़ देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, और यहाँ जोड़ेंगे हम कितना 4, 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल बचा 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना 2 का 2 हो गया 232। अब 232 हमारे यहाँ पर आएगा 232। क्यों आया? क्योंकि हमने 57 में 4 की मल्टीप्लाई करी और प्लस के 4 करा, तो 200 332 आएगा। 332 आपका करेक्ट आंसर है। चाहो तो आप यहाँ मल्टीपल करके देख सकते हो। 332 गुणा कितने की भाई 5 की, और प्लस के 5 जोड़ देना, तो इतनी ही आपकी संख्या आ जाएगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको सोल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब देखिएगा दोस्तों, आपका मैंने टाइप चेंज कर दिया है। टाइप चेंज करने का मतलब है कि पहले मैं लाता था आपको क्या संख्या वाले क्वेश्चन, अब मैं सोचता हूं कि अब आपको अल्फाबेट वाले कराए जाएं, क्योंकि दोस्तों आपको हर टॉपिक आना चाहिए कि आपको किस प्रकार से अल्फाबेट वाले में भी विषम संख्या ढूंढी जाती है। तो भाई इसमें विषम संख्या ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। टी है, यू है, वी है, एक्स है। इसमें तो अधिकांश जो केस चलता है इसमें प्लस माइनस का ही चलता है। तो प्लस माइनस देख लेते हैं। आर एस टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स। तो हम देख लेते हैं कितना प्लस हो गया कितना माइनस हो गया। आर एस टी, टी के बाद यू है, यू प्लस के बने, यू के बाद बी है, प्लस के बने वी, डब्ल्यू एक्स। तो इसमें कितना हो रहा है प्लस के 2 हो रहा है, ठीक है। इतना आपने कर लिया। उसके बाद हमने देखा कितना ओ है, पी है, आर है, क्या है एस है। ओ से ओ पी प्लस के बन, पी क्यू आर प्लस के 2, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस। तो क्या हो रहा है इसमें प्लस के बन। अभी हमें ये नहीं पता कौन सी संख्या सही है कौन सी गलत है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्लस प्लस 2 प्लस 2 बन हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने देखा कौन सी अभी बी है, सी है, डी है और एफ है। अब देखो बी से सी, सी से डी, डी से क्या हो गया अभी एफ हो गया। बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या डी, बी के बाद सी है तो इसमें प्लस के बन कर दिया। सी के बाद डी है, डी है तो प्लस के बन कर दिया। डी ई एफ, तो डी के बाद ई, ई के बाद एफ प्लस के 2 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली संख्या सेम आई तो ये वाली संख्या विषम, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पर अभी हम ऑप्शन बी नहीं लगा सकते, क्योंकि अब हमें ये वाला ऑप्शन भी देखना होगा कि ये ऑप्शन सही है या गलत है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। एच है, आई है, जे है, एल है। तो एच के बाद आई प्लस के वन, आई के बाद जे प्लस के वन, जे के बाद के के बाद एल, तो इसका मतलब प्लस के 2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट है। क्यों? भले ही ये विषम है पर ये राइट माना जाएगा, एग्जाम में 1 नंबर देखा जाएगा, गलत मत कर देना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। और दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, इतना मत तड़पाओ कि जिससे कि हमारा हार्ट बीट बढ़ जाए और हम सोचें कि यार क्लास बनाई भी और मेहनत भी हमारी बेकार गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि दिए गए प्रश्न में मतलब प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि एस से आर तक जाना है, आर से क्यू तक जाना है, क्यू से पी तक जाना है। तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, भाई हमने देखा एस से आर तक तो हम जा नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकते भाई? जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? हमें पता आर से एस तक तो जा सकते हैं,
तो इसका मतलब भाई जा सकते हैं आप, आर से एस तक जा सकते हो ना, तो एस से आर तक भी जा सकते हो, तो माइनस कर दो ना। एस है, आर के बाद एस है, तो माइनस के बंद कर दो ना। क्यू के बाद आर है, क्यू आर, तो माइनस के बंद कर दो ना। पी के बाद क्यू है, तो माइनस के बंद कर दो ना। मतलब माइनस बंद करके तो जा सकते हैं। अगर हम प्लस नहीं कर सकते किसी चीज को, हमें पता है कि हमारे पास कितने रुपए हैं भाई, 9,999 हैं, और हमें क्या करना है उसमें प्लस के 1 रुपया डालने के लिए हमारे पास 1 रुपया नहीं है, तो भाई एक और निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कहते हैं ना कि समुद्र में से एक चुल्लू पानी निकालने से समुद्र कम नहीं होता, तो वही किस्सा ये है। अब आपको देखना कि पी से माइनस के बंद करूंगा तो क्या संख्या आएगी भाई, ओ आ जाएगी। ओ के बाद क्या आता, पी आता। अब एच है, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद क्या आ जाएगी आपकी, एल आ जाएगी। सिंपल लिख सकते हो क्योंकि प्लस के इसमें बन हो रहा है, प्लस के बन हो रहा है, प्लस के बन हो रहा। अब जी है, जी के बाद एफ। अब देखेगा आर, जी के बाद एफ, तो भाई जी के बाद एफ नहीं, एफ जी। देखो ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसका मतलब यहाँ क्या संख्या आएगी आपकी, सी आएगी, क्योंकि सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, तो आपका माइनस के बन हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है भाई, माइनस के बन ही हो रहा है। ठीक है, माइनस के बन, माइनस के बन, माइनस के बन। तो चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन 5 हो चुका है और इसका राइट आंसर हो गया ओ एल सी, ओ एल ओ एल सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 5 स्टार 3 बराबर 125, 4 स्टार 3 बराबर 64, 8 स्टार 2 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो जल्दी से बताओ कि यहाँ पर क्या संख्या आने वाली है। स्पीड्स के साथ बताओ भाई कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो। क्या मैं आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए दे दूं कि आपकी इच्छा है, आप बता सकते हो कि आपको किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना, या आप इसको करो या आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के टाइम लेकर जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन रहता है आपके होमवर्क के लिए। तो क्योंकि मैंने अभी तक आपको कोई होमवर्क में क्वेश्चन नहीं दिया, तो बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आप किस प्रकार से कर पाओगे इसको, मुझे नहीं पता, पर आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।